बिहार कांग्रेस इन दिनों नई ऊर्जा और जोश से भरी हुई है। वोटर अधिकार यात्रा की थका देने वाली मेहनत के बाद कार्यकर्ता अब थोड़ा आराम तो कर रहे हैं, लेकिन ये ब्रेक ज्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि यात्रा में आई भीड़ को वोटर बनाना इन्हीं कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बन गई है। नहीं तो पिछले 7-8 महीनों की मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन पार्टी में अचानक इतने बदलाव कैसे? जिस बिहार में कभी कांग्रेस को आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी कहा जाता था, वो आज अपने नाम से जानी जा रही है। ये सब कुछ समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी हमारे साथी पुष्यमित्र की रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। दरअसल राहुल गांधी की सक्रियता ने इस बदलाव की नींव रखी। 18 जनवरी 2025 को पटना में उनकी वापसी के बाद पार्टी में नई हलचल शुरू हुई। तब के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने उनके स्वागत में भीड़ जुटाई थी। मंच से उन्होंने राहुल से एक मांग भी कर दी। हम केवल आपसे एक ही गुजारिश और अपील करना चाहते हैं कि आप जिस तरह से साउथ इंडिया उत्तर प्रदेश में समय देते हैं, उस तरह से बिहार को भी समय दीजिए। और बिहार को अगर आप समय दे देते हैं तो हम आपको इस मंच से कहना चाहते हैं कि हम 90 के पहले वाला कांग्रेस खड़ा करके दिखाएंगे। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। इसके बाद राहुल ने 6 बार बिहार का दौरा किया और करीब 20 दिन यहाँ बिताए, जिसमें 15 दिन वोटर अधिकार यात्रा के थे। इस दौरान अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह दलित नेता राजेश राम अध्यक्ष बने। युवा नेता कन्हैया कुमार और संगठनकर्ता कृष्णा अलावरू ने पार्टी को नई दिशा दी। दरअसल बिहार की लड़ाई आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने की लड़ाई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ विधानसभा चुनाव जीतना नहीं है। हमारे बिहार प्लान के 2 हिस्से हैं। पहला शॉर्ट टर्म, जिसके तहत सहयोगियों के साथ मिलकर बीजेपी को बिहार में सत्ता में आने से रोकना। दूसरा लॉन्ग टर्म गोल, जिसमें बिहार कांग्रेस को आम लोगों और वंचितों की लड़ाई का मंच बनाना है। इसे आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने की मुहिम का हिस्सा बनाना है। वोटर अधिकार यात्रा ने गठबंधन को एकजुट किया। राहुल के अलावा बड़े नेता बार बार बिहार आए, जिसमें कार्यकर्ताओं में जोश आया। 3 अभियान चलाए गए: संविधान सुरक्षा सम्मेलन, व्हाइट टी शर्ट कैंपेन और शक्ति अभियान। सम्मेलनों से बहुजन नेता जैसे बिंद, कानू और नूनिया समाज के लोग जुड़े। व्हाइट टी शर्ट कैंपेन ने गैर राजनीतिक युवाओं को कैंपेन से जोड़ा। शक्ति अभियान से महिलाओं तक पहुंच बनी। इस कार्यक्रम के जरिए माई बहन मान योजना आई सरकार बनने पर, जिसके तहत हर महिला को 2500 रुपए दिए जाएंगे। इस अभियान से हमारी पहुंच हर विधानसभा क्षेत्र में 50,000 महिलाओं तक हो गई है। कांग्रेस की 5 गारंटी के पोस्टर करोड़ों घरों में पहुंच गए हैं। इस गारंटी वाले पोस्टर में भूमिहीनों को 5 डिसमिसल जमीन, 200 यूनिट बिजली मुफ्त, 25 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा और वृद्ध एवं दिव्यांग पेंशन को 1500 रुपए प्रति माह करने का वादा भी किया गया है। साल 2025 में बिहार कांग्रेस कैसे मजबूत हुई, समझेंगे हमारे साथी पुष्यमित्र से। जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव इस बीच में कांग्रेस का रहा, वो रहा प्रभारी को बदलना। प्रभारी कृष्णा अलावरू आए, जो राहुल गांधी की टीम के आदमी माने जाते हैं, और उन्होंने राहुल गांधी की भावनाओं को देखते हुए बिहार के कांग्रेस में कई बड़े बदलाव किए। जो पहली चुनौती इन लोगों की यहाँ थी कि कांग्रेस को बिहार में राजद की पिछलग्गू पार्टी माना जाता था, और माना जाता था कि राजद जो फैसले लेती है कांग्रेस उसी पर चलती है। इस छवि से मुक्त करने के लिए कृष्णा अलावरू ने कई कोशिशें की। पहला जो काम था प्रदेश अध्यक्ष को बदलना, वो उस दिशा में था। दूसरा काम कन्हैया कुमार को उन्होंने बिहार में एंट्री दिलाई, क्योंकि कन्हैया कुमार को लेकर तेजस्वी और राजद के लोग सहज नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने एंट्री दिलाई और उनकी पलायन रोको यात्रा कराई। तो एक काम तो ये हुआ। दूसरी बड़ी चुनौती उनकी ये थी कि संगठन में एक खास जाति के लोगों का दबदबा था। तो संगठन में बदलाव हुए, और उस वक्त जो 40 जिलाध्यक्ष थे, वो एक ही, मतलब उसमें ज़्यादातर सवर्ण समुदाय के थे। उसमें बदलाव करके 18 अब उसमें बहुजन समुदाय के 40 में से। ये एक दूसरा बदलाव हुआ। तीसरा बदलाव हुआ कि जो कांग्रेस दिखती थी पहले बुजुर्गों की पार्टी दिखती थी, और दफ्तर में केवल बुजुर्ग दिखते थे, तो टीम युवा की हो, इस दिशा में कृष्णा अलावरू ने कोशिश की, और NSUI और यूथ कांग्रेस के लोगों को लगातार आगे बढ़ाया। कन्हैया की यात्रा ने भी इसमें योगदान दिया। तो ये बदलाव भी उस वक्त हुआ, और वो सिलसिला आगे चलता रहा। खासतौर पर जब अम्बेडकर छात्रावास और कर्पूरी छात्रावास में एक साथ इन लोगों ने पूरे राज्य में सभाएं की, उससे भी उसको बड़ी ताकत मिली। इस तरह से जो कदम उठाए गए,
उससे ये हुआ कि कांग्रेस यहाँ रिचार्ज हुई, कांग्रेस के कार्यकर्ता जुड़े, एज ग्रुप में फ़र्क आया, सभी समाज के लोग इसमें जुड़ना शुरू हुए और राजद की पिछलग्गू होने की छवि से कांग्रेस को मुक्ति मिली। मगर कांग्रेस का असर बढ़ने के साथ ही कई बातें शुरू हुई। कहा जाने लगा कि ये सारी कवायद ज्यादा से ज्यादा सीट पाने के लिए है। ये भी कहा गया कि गठबंधन ऊपर से भले एकजुट लग रहा हो मगर तेजस्वी इनसिक्योर है। पार्टी ने इस बार सर्वे कराया है जिसमें 113 सीटों पर हम मजबूत हैं। कांग्रेस 113 सीटों पर मजबूत है, 43 सीटों पर तो हम नंबर 1 हैं। कांग्रेस चाहती है कि इन्हीं 113 में से हमें सीटें मिलें। संख्या कोई मसला नहीं है। सामने से देखने पर भले ही ये सब कांग्रेस के लिए आसान लग रहा हो, लेकिन जमीन पर चुनौतियां अभी भी हैं। वो क्या हैं, समझेंगे हमारे साथी पुष्यमित्र से। वोटर अधिकार यात्रा के बाद भले बिहार में कांग्रेस बहुत रिचार्ज दिख रही है, लेकिन कांग्रेसी भी ये जानते हैं कि उनमें कई कमियां हैं। जो सबसे बड़ी कमी है वो है इनके संगठन का अभाव। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी गठन नहीं हुआ है, इसको टाला जा रहा है। और गांव के स्तर पर, बूथ के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर जिस तरह से कार्यकर्ता होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं, क्योंकि लगातार सत्ता से जो बाहर रही कांग्रेस, इसी कारण कई दिक्कतें हैं। एक तो यह है, दूसरा यह है कि अभी भी जो पूरे बिहार कांग्रेस को बाहर के लोग लीड कर रहे हैं। बाहर के जो राहुल गांधी की टीम है वो लगातार एक्टिव है कृष्णा के साथ। राज्य की अपनी इकाई बहुत एक्टिव नहीं हो पाई है, ये भी एक कमी है। तीसरी कमी जो बार बार कही जा रही है वो गुटबाजी काफ़ी हद तक खत्म हुई, लेकिन फिर भी कुछ अंश गुटबाजी का अभी भी कांग्रेस में बचा हुआ दिखता है। और चौथी जो कमी दिखती है, अभी तक लग रहा था कि जैसे महागठबंधन के आपसी सहयोगियों के बीच में तालमेल बहुत अच्छा है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेके जो इधर कुछ तनाव दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि आपसी तालमेल भी कांग्रेस दूसरे पार्टियों के साथ नहीं बना पा रही और एक तरह से वो ऐसा लग रहा है कि वो अकेली पड़ती नजर आ रही है। पार्टी में बदलाव साफ दिखता है। बहुजन और युवा चेहरों को आगे बढ़ाया गया है। फिर भी पीसीसी यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन नहीं हो पाया और संगठन जमीन तक मजबूत नहीं है। पार्टी को चुनाव और उसके बाद में भी ये जोश बनाए रखना होगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।